जियो और एयरटेल दोनों ही कंपनीज ने धमाकेदार प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि है जियो एयर फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयर फाइबर है क्या, उसकी क्या ज़रूरत है, किन लोगों को ये कंसिडर करना चाहिए और क्या ये बेटर अपग्रेड रहेगा अगर आप एग्जिस्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबल से अपग्रेड करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क, आप देख रहे हो टेक विद टी। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एयर फाइबर की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में दोनों ही कंपनीज ने अपने 5G बैंड्स को रोल आउट कर दिए मार्केट में। तो 5G नेटवर्क रोल आउट होते ही आपको 5G कनेक्टिविटी, 5G डिवाइसेस में आप अपग्रेड हो रहे हो, 5G डिवाइसेस में 5G सर्विसेज यूज़ कर रहे हो दोनों ही ब्रांड्स की, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। इन दोनों के कंपटीशन में वोडाफोन आइडिया कहीं पीछे छूट गया है। वोडाफोन आइडिया अभी भी टेस्टिंग फेज में ही है, उसने अब तक अपने ऑफिशियल 5G नेटवर्क्स लॉन्च नहीं किए मार्केट में। तो 5G नेटवर्क्स है वो लिमिटेड सिटीज़ में अभी अवेलेबल है दोनों ही कंपनीज के हिसाब से। पर अगर उनको अपने नेटवर्क को, उनको अपने रीच को इंक्रीज करना है तो उसी के लिए ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं एयर फाइबर। एयर फाइबर बेसिकली क्या है, ये एक आपको हार्डवेयर डिवाइस मिलता है, या तो मैं कह सकता हूँ एक टाइप का पोर्टेबल हॉटस्पॉट है। पोर्टेबल हॉटस्पॉट मतलब आपको इसको खरीदना है, खरीदते ही आपको आपके घर में जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो वहाँ पे सिंपली उसको सेटअप करना है। सेटअप कर दिए, वहाँ से आपको सारे घर में एक हॉटस्पॉट के हिसाब से आप यूज़ कर पाओगे। क्योंकि आप में से कई लोगों को पता होगा कि एग्जिस्टिंग जो 5G बैंड्स है जो हम मोबाइल फोन्स में यूज़ करते हैं सिम कार्ड के थ्रू, तो सिम कार्ड के थ्रू अगर आप घर के कोई ऐसे इलाके में बैठ गए हो, ऐसे कोने में हो जहाँ पे 5G नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारी कनेक्टिविटी इश्यूज होती है। और मेजरली जो घर पे होते हैं वो मैक्स टू मैक्स अपने वाईफाई ब्रॉडबैंड ही यूज़ करते हैं ताकि उनको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिले। तो इसी को लेते हुए ये 5G की ज़रूरत पड़ी है, जहाँ पे जो कनेक्टिविटी कम हो, जहाँ पे कनेक्टिविटी अब तक आई ना हो, वहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र बेस को इंक्रीज करें। क्योंकि कई जगह पे जियो की कनेक्टिविटी है, कई जगह पे एयरटेल की कनेक्टिविटी है और कई जगहों पे इन दोनों की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसी को देखते हुए ये दोनों कंपनीज ने अपने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अगर मैं बात करूँ एयरटेल एयर फाइबर की, तो एयरटेल एयर फाइबर को इनिशियली सिर्फ 2 ही सिटीज़ में लॉन्च किया है। उसी को अगर मैं कंपेयर करूँ जियो एयर फाइबर के साथ, तो जियो ने कुछ 8 मेजर सिटीज़ में अपने एयर फाइबर सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। एयरटेल ने अपनी मैक्सिमम स्पीड को कैप करके रखा है 100 Mbps, जो कि आप 100 Mbps तक आप इसमें स्पीड मिल सकती है आपको। बट अगर हम देखें जियो में, तो जियो में आपको अप टू 1 Gbps तक स्पीड मिल सकती है। जो एयरटेल एयर फाइबर है, एयरटेल एयर फाइबर को सेटअप करना बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली एक हार्डवेयर परचेस करना है। हार्डवेयर को आपके घर में जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क अच्छा आता हो, सिंपली वहाँ पे आपको सेटअप करना है। सेटअप करती वो आपका पूरा घर वाईफाई एनेबल हो जाएगा, ताकि फिर आप कोई भी रूम में बैठ के, कोई भी कोने में बैठ के आप अपने सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। बट जो जियो का कॉन्सेप्ट है, वो जियो का कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट है। तो अब हम बात करें जियो एयर फाइबर की, तो जियो एयर फाइबर में कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट है। जियो एयर फाइबर में आपको बेसिकली 2 डिवाइसेस में स्प्लिट किया है, एक होता है आउटडोर मॉड्यूल, एक होता है इंडोर मॉड्यूल। बेसिकली जियो इंजीनियर आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे आके आउटडोर मॉड्यूल सेटअप करेंगे। आउटडोर मॉड्यूल सेटअप करके वो उसके थ्रू आपको एक वायर के थ्रू आपको जो वाईफाई राउटर है इंडोर मॉड्यूल, उससे कनेक्ट हो जाएगा आउटडोर मॉड्यूल, ताकि आपका जो नेटवर्क टावर्स है, नेटवर्क टावर से जो भी कनेक्टिविटी होगी, या मैं कह सकता हूँ जो भी डायरेक्ट लिंक रहेगी, वो डायरेक्टली आपके आउटडोर मॉड्यूल के साथ रहेगी और आउटडोर मॉड्यूल सारे के सारे रेंज को वो अंदर इनहेरिट कर देगा। तो वो मेरे हिसाब से उसमें आपको स्टेबल स्पीड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जियो अपनी मिलीमीटर वेव भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जियो ने अपने मार्केट में ऑलरेडी मिलीमीटर वेव्स लॉन्च कर दी है। मिलीमीटर वेव इसलिए मुझे लग रहा है जियो ने लॉन्च की है ताकि आपको एक स्टेबल कनेक्टिविटी दे सके। तो जियो कहता है, जियो क्लेम करता है कि वो आपको अप टू 1 Gbps तक की स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं, और वो सिर्फ पॉसिबल है मिलीमीटर वेव्स के जरिए। अब मैं बात करूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो कि है दोनों ही कंपनी के प्लान्स की। तो दोनों ही कंपनीज में अगर मैं एयरटेल की बात करूँ, तो एयरटेल एयर फाइबर आपको परचेस अगर करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने का प्लान लेना पड़ेगा। 6 महीने प्लान का रेंटल है 4435 प्लस 18% GST, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसी के साथ आपको 2500 रुपीज़ जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है जब आप अपना हैंड ओवर करते हो अपना डिवाइस वापस कंपनी को। तो मेरे हिसाब से 4435 प्लस GST अगर देखनी जाए तो रेंटल कुछ ज़्यादा है। अगर इसमें आपको डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है
पर उसकी कैपिंग है अप टू 100 Mbps की। आपको जो मैक्सिमम स्पीड मिलेगी वो 100 Mbps की मिलेगी। उसी के साथ अगर मैं जियो की बात करूँ तो जियो ने कुछ 5 इंटरेस्टिंग प्लान्स मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि है 30 Mbps, 100 Mbps। 100 Mbps में 2 सब प्लान्स है, 300 Mbps, 500 Mbps और 1 Gbps। सो अगर मैं 30 Mbps की बात करूँ, आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। इसके मैं आपको प्लान्स ब्रेकअप बताऊंगा 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। अगर आप इस पर 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको जियो में कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो आपको एयरटेल में देना पड़ता था 2500 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जियो आपको EMI ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है इस प्लान्स को परचेस करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा जियो आपको EMI ऑप्शंस क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इस प्लान की जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। अगर मैं बात करूँ 30 Mbps के प्लान की, तो 30 Mbps प्लान का अगर जो 1 मंथ का प्लान है उसका रेंटल है आपको 599 रुपीज़। तो 599 रुपीज़ के साथ 30 Mbps अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइबर से कंपेयर करूँ थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। उसी के साथ अगर मैं 6 मंथ्स की प्लान की बात करूँ तो 6 मंथ्स का प्लान है 4241 इंक्लूडिंग GST। तो 4241 में आपको एडिशनली 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज एन इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज के हिसाब से देखने जाए तो ये इंस्टॉलेशन चार्ज वेव ऑफ हो जाएगा अगर आप 12 मंथ्स का प्लान परचेस कर ले होते हो तो 12 मंथ्स का प्लान परचेस करना मतलब आपको 1 साल जियो के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर आपको सर्विस पसंद हो या ना हो, यू आर बाउंड टू स्टे विद जियो फॉर 1 ईयर। तो जो 1 साल का प्लान है इंक्लूडिंग GST 30 Mbps का वो है 8481। तो मेरे हिसाब से 8481 भी बहुत ज़्यादा रेंटल है अगर ऑल इंक्लूसिव कहूँ तो भी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लान की, जो कि है 100 Mbps का, 100 Mbps में भी 2 सब प्लान्स है। अगर मैं फर्स्ट प्लान की बात करूँ तो फर्स्ट प्लान में आपको जो कॉमन 14 OTT एप्लीकेशन जो आपको प्रीवियस प्लान में मिलते थे वही आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। जो रेंटल है उसका अगर आप मैं 1 मंथ का रेंटल की बात करूँ तो वो है 899 रुपीज़। अगर मैं 6 मंथ्स की रेंटल की बात करूँ तो उसमें होगा 6364 इंक्लूडिंग GST। अगर मैं 12 मंथ्स के रेंटल की बात करूँ तो है 12729, तो मतलब 12,729 रुपये, 29 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से ये ऑल इंक्लूसिव प्लान है विद GST है। तो मेरे हिसाब से 100 Mbps के लिए 12729 काफ़ी हाई रेंटल है। तो अगर मैं सेकंड 100 Mbps प्लान की बात करूँ तो सेकंड 100 Mbps प्लान में आपको एडिशनल जो एक्जिस्टिंग 14 OTT एप्लीकेशंस है वो तो आपको मिलेंगे। उसी के साथ आपको एडिशनल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जियो सिनेमा प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं उसकी मंथली रेंटल की बात करूँ तो मंथली रेंटल उसका है 1199। और उसी के साथ अगर मैं 6 मंथ्स के रेंटल की बात करूँ तो वो हो जाता है 8488 विथ GST। अगर मैं 12 मंथ्स के रेंटल की बात करूँ तो वो हो जाता है 16977 इंक्लूडिंग GST। तो मेरे हिसाब से ये रेंटल भी ज़्यादा है। तो अगर मैं नेक्स्ट प्लान की बात करूँ जो जियो कहते हैं अपने जियो मैक्स कैटेगरी, जिसमें बेसिकली आते हैं 300 Mbps, 500 Mbps और 1 Gbps। तो जो 300 Mbps का प्लान है उसमें अगर आप 6 मंथ्स का लेते हो तो वो आपको पड़ता है 10122 विद GST। और अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूँ तो 12 मंथ्स आपको पड़ता है 21225 इंक्लूडिंग GST। तो अगर मैं नेक्स्ट प्लान की बात करूँ जो कि है 500 Mbps का, अगर आप 500 Mbps का प्लान लेते हो तो उसका आपको रेंटल पड़ता है 6 मंथ्स के हिसाब से 17692 ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग GST। और अगर आप 12 मंथ्स का रेंटल लेते हो तो आपको वो पड़ता है 35385 में ऑल इंक्लूसिव। तो 500 Mbps का ये प्लान का रेंटल है। तो सबसे उसका मैं टॉप प्लान की बात करूँ जो कि है 1 Gbps का, तो उसका जो 6 मंथ्स का रेंटल है वो आपको पड़ता है 28312 विद GST ऑल इंक्लूसिव। और अगर मैं 12 मंथ्स के प्लान की बात करूँ तो वो आपको पड़ता है 56625। तो आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि जियो आपको EMI ऑप्शंस का ऑप्शन क्यों दे रहा है, EMI आप पे कर सकते हो आपका ये प्लान परचेस करने के टाइम पे, वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि इस प्लान के जो रेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग प्लान्स के हिसाब से। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको सच में ये प्लान परचेस करना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके घर पे एग्जिस्टिंग फिक्स लाइन कनेक्शन हो फाइबर ऑप्टिक का, ब्रॉडबैंड का, तो आपको ये प्लान परचेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको स्टेबल स्पीड मिलती है। ये प्लान्स उन्हीं के लिए लॉन्च किए हैं जिनके एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है या जिनके एरिया में अब तक 5G नेटवर्क्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो उन्हीं ऑडियंस को केटर करने के लिए ये प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्लान्स जिन हिसाब से लॉन्च किया गया है वो हमें आगे ही पता चलेगा मार्केट रिव्यू के हिसाब से कि क्या इसका मार्केट रिव्यू है और कैसे लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि क्या हमें आगे इसमें बेटरमेंट्स देखने मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।